देश में कोरोना ने जितना तांडव मचाया है उससे कहीं ज़्यादा तो यहाँ सियासत हो रही है। लोगों की सांसों पर सियासत हो रही है, मुर्दों पर सियासत हो रही है। चाहे अस्पताल की हालत को लेकर हो या फिर ऑक्सीजन की कमी को लेकर, हर एक मुद्दे पर राज्य सरकारें केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराती है और अपना पल्ला ऐसे झाड़ती है जैसे बच्चे स्कूल में कॉपी भूल गया का बहाना बनाकर बच जाते हैं। वही हालत इन दिनों मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली की है। एक तरफ राज्य के मुख्यमंत्री अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ लिबरल्स, कट्टरपंथी और वामपंथी इस मुद्दे में घी डालने का काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन पर चल रही सियासत को लेकर मुंबई बीएमसी चीफ इकबाल सिंह चहल ने कहा है कि ऑक्सीजन संकट के लिए केंद्र नहीं, राज्य सरकार जिम्मेदार है। दरअसल उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया। इसमें चहल ने कहा कि केंद्र सरकार को देश में ऑक्सीजन संकट के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। चहल ने कहा, भारत सरकार को इन सब के लिए दोष नहीं दिया जाना चाहिए। अगर किसी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए तो वो राज्य है। उन्होंने कहा कि देश में कई राज्य यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि उनके यहाँ कोरोना के कुल कितने मामले हैं। ऐसे में केंद्र उन्हें ऑक्सीजन कैसे आवंटित कराता। चहल ने यूं ही हवाई बातें नहीं की। उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि केंद्र कोविड-19 मामलों की संख्या में भारी अंतर होने के कारण राज्यों को समान मात्रा में ऑक्सीजन कैसे आवंटित कर सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र 6000 मामले वाले राज्य और महाराष्ट्र को समान रूप से ऑक्सीजन का आवंटन नहीं कर सकता, जहां रोज 60,000 नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर राज्य ठीक से जांच करे तो कोविड-19 मामलों की संख्या बहुत अधिक होगी। इसके अनुसार ही केंद्र सरकार उन्हें ऑक्सीजन आवंटित कर सकता है। लेकिन अगर वे ठीक से कोरोना के मामलों की रिपोर्ट नहीं करेंगे और कम मामले दिखाएंगे तो उनका ऑक्सीजन आवंटन उन मामलों की संख्या के अनुसार ही होगा जिसे वे केंद्र को रिपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम केंद्र को इसका दोष नहीं दे सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, जब उनसे पूछा गया कि दिल्ली में निरंतर ऑक्सीजन संकट के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह की तस्वीर आई है उसने सबको झकझोर कर रख दिया है। केजरीवाल सरकार लगातार ये आरोप लगाती रही है कि केंद्र उन्हें मदद नहीं कर रहा, पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं दे रहा। इस पर चहल ने बताया कि मुंबई और दिल्ली सहित कई बड़े शहरों में जब कोरोना के केस बढ़ते हैं तब अस्पतालों पर बेड बढ़ाने के लिए दबाव डाला जाता है। हालांकि इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित है। चहल ने आगे कहा, जब कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हों, ऐसी स्थिति में जंबो कोविड केंद्रों पर बेड बढ़ाए जाने चाहिए जहां ऑक्सीजन की आपूर्ति का विस्तार किया जा सकता है। बीएमसी कमिश्नर ने बताया कि 16 से 17 अप्रैल की रात को उनके पास खबर आई कि मुंबई में 6 अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है। उन्होंने बताया कि इन अस्पतालों में 168 मरीज थे। इन्हें शिफ्ट कराने के लिए बीएमसी की ओर से रात 1 बजे से 5 बजे के बीच 150 एम्बुलेंस लगाई गई। सभी मरीजों को कोविड सेंटर लाया गया जहां 3600 बेड खाली थे। इनमें से 850 बेड ऑक्सीजन युक्त थे। बीएमसी सभी मरीजों की जान बचाने में सफल रही। चहल ने केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण लॉकडाउन न लगाने के फैसले का भी समर्थन किया। उन्होंने इसके पीछे का तर्क दिया कि जिन राज्यों में कोरोना के कम मामले हैं वो देशव्यापी लॉकडाउन का खामियाजा क्यों भुगते। चहल की ये बातें राज्य सरकारों को आईना दिखाने जैसा है। जो नेता लगातार ये कह रहे हों कि केंद्र हमारी मदद नहीं कर रहा और सारी जिम्मेदारियां केंद्र की है, चहल ने उन सभी के खोखले दावों की पोल खोल कर रख दी। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।